Hello, my dear lovely students and my dear lovely friends. Today I want to say something about my YouTube channel, that is a Let's Enhance YouTube channel. If you join this YouTube channel, you can enhance your personality. What? Personality. You can enhance your knowledge. What? Knowledge. You can enhance your good marks, excellent marks. What? Marks. Because I'm going to teach you a basic English grammar to advanced English grammar, as well as I'm going to teach you your academic books. By the help of grammar and books, you can enhance your excellent marks. But today I want to say something about, and I want to announcement that I'm going to bring an educator or teacher which will teach you English mathematics. So stick with me and my Let's Enhance YouTube channel. If you join this Let's Enhance YouTube channel, you can enhance your personality, knowledge and marks. So don't forget to like, share and subscribe. So stick with me. Now I'm going to teach you English grammar. What? I'm going to teach you English grammar. What? Grammar. इन इंग्लिश ग्रामर, जब आप इंग्लिश ग्रामर सीखते हैं तो फर्स्ट आपको सीखना होता है लैंग्वेज के बारे में कि इंग्लिश लैंग्वेज है क्या और लैंग्वेज का उपयोग क्या होता है, क्या ज़रूरी है कि लैंग्वेज को सीखा ही जाए या बोला ही जाए. तो सबसे पहले हम समझेंगे कि इंग्लिश लैंग्वेज सीखा क्यों जाता है. फर्स्ट इंग्लिश क्या, जब हम बोलते हैं तो क्या निकलता है. इंग्लिश में जब हम बोलते हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज निकलता है. ठीक, लैंग्वेज में हम एक्सप्रेस करते हैं. लैंग्वेज का यूज़ क्यों होता है. लैंग्वेज का यूज होता है अपने बातों को एक्सप्रेस करने के लिए, यानी सामने वाले को समझाने के लिए कि आपको पेन चाहिए, आपको पानी चाहिए, आपको कुछ भी चाहिए. इसके लिए हम क्या करते हैं, लैंग्वेज का यूज करते हैं. बट हम इंग्लिश लैंग्वेज का यूज क्यों करते हैं. इंग्लिश लैंग्वेज का जैसे फॉरेनर के साथ. बट इन दिनों क्या होता है कि हमारे कंपटीशंस में और हमारे बहुत सारे एग्जाम्स में इंग्लिश सबसे वेरी 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 महत्वपूर्ण यानी वेरी इंपॉर्टेंट है. सो इसलिए हमें लैंग्वेज के बारे में, क्या है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, इसलिए हम लैंग्वेज के बारे में जानेंगे. जब लैंग्वेज को जब बोला गया, क्या किया गया, जब इंग्लिश लैंग्वेज को बोला गया तो क्या निकला, कुछ साउंड निकला. फॉर एग्जाम्पल अगर हम दूसरा एग्जाम्पल ले, आवाज़ आ रहा है यानी साउंड आ रहा है. ठीक, हिंदी बोलते हैं तो साउंड आ रहा है. फॉर एग्जाम्पल अगर हारमोनियम, नाल, तबला ये सब कुछ भी बजाते हैं तो कुछ ना कुछ साउंड आता है, वो भी एक लैंग्वेज का पार्ट हो सकता है. ठीक, फॉर एग्जाम्पल एक डम्ब मैन यानी कि एक बहरा यानी गूंगा आदमी, बहरा नहीं गूंगा आदमी, एक गूंगा आदमी क्या अपना एक्सप्रेस करता है किससे, साइन लैंग्वेज से. ठीक, उसी तरह हम इंग्लिश लैंग्वेज को बोलते हैं एक्सप्रेस, अपने हार्ट के फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए, यानी कि सामने वाले को समझाने के लिए हम ऐसा इंग्लिश लैंग्वेज बोलते हैं. ठीक, तो लैंग्वेज को जब बोला गया तो क्या निकला, साउंड. क्या निकला, साउंड्स निकले, जो कितने हुए, 44 साउंड्स हुए. कितने साउंड्स हुए, 44 साउंड्स हुए. 44 साउंड्स को फर्दर दो भागों में डिवाइड किया गया. 44 साउंड्स को कितने भागों में डिवाइड किया गया, दो भागों में. फर्स्ट है वॉवेल साउंड and the second one is a consonant sound. A vowel sound के पास कितने हुए, जब वॉवेल साउंड को दो भागों में डिवाइड किया गया तो वॉवेल साउंड एंड कॉन्सोनेंट साउंड. बट वॉवेल साउंड कितने बचे, 20 यानी 20 तरह के साउंड निकले. कितने निकले,
20 तरह के यानी 20 तरह के साउंड निकले। बट कॉन्सोनेंट की बात करें, जो पार्ट यानी माउथ के किस और अन्य अन्य पार्ट से मिलके बना, वो जो वॉवेल साउंड है वो वोकल कॉर्ड से निकलता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम पिक्चर एक ड्रॉ करके सीखना चाहें तो हम ऐसे एक बना लो पिक्चर, ऐसे पिक्चर बना लिए, ठीक, ऐसे पिक्चर बना लिया, ठीक ठीक। यहाँ एक वोकल कॉर्ड यानी कॉर्ड, यहाँ एक नस टाइप का होता है, वहां से ये साउंड वोकल साउंड यानी वोवल साउंड निकलता है। कहाँ से? वोकल कॉर्ड से। कहाँ से निकलता है? वोकल कॉर्ड से। VOCAL, वोकल कॉर्ड से क्या निकला? वावेल साउंड्स, ठीक, वावेल साउंड निकला। बट कॉन्सोनेंट साउंड जो है माउथ के अन्य पार्ट से मिलके, वॉवेल साउंड से भी मिलके बना, ये साउंड से भी मिलके बना, यानी कि ये कितने हुए? 24। रेस्ट ऑफ कितने? 24 साउंड्स हुए। बट ये तो साउंड हुए जो हमने बोला, जैसे आई एम नवीन, कुछ साउंड निकला, आपने सुना मेरा नाम नवीन है, ठीक। बट क्या हमने रिप्रेजेंट किया? हमें रिप्रेजेंट किया क्या? इसका कोई सबूत है? सिर्फ आपके पास जब तक रिकॉर्डिंग है उस समय तक आपके पास ये सबूत है कि साउंड में उसने क्या बोला। बट रिप्रेजेंट अगर हम कर दिए, कहे लिख दिए, तो आपके पास एक सबूत समझो तो हो गया। तो साउंड को रिप्रेजेंट किया गया इसलिए ताकि आदमी के पास एक आदमी दूसरे आदमी को दिखा सके, ठीक। तो साउंड से बना लेटर्स। लेटर्स कितने आए? जब इस साउंड को यानी 44 साउंड को जब लेटर में कन्वर्ट किया गया, क्या क्या? एक सिंबॉलिक फॉर्म दिया गया। जैसे अ, एक सिंबॉलिक फॉर्म दे दिया, अ साउंड जो है उसको सिंबॉलिक, आ सिंबॉलिक। इन हिंदी में अ सिंबॉलिक फॉर्म दे दिया। उसी तरह इंग्लिश में एक सिंबॉलिक फॉर्म कितने? 26 लेटर दे दिया गया, यानी इसको रिप्रेजेंट कर दिया गया 26 लेटर में। कितने में? 26 लेटर्स में इसको कन्वर्ट किया गया। बट आगे फिर क्या किया गया? ये भी वॉवेल साउंड में, वॉवेल लेटर्स में ये भी डिवाइड हो गया। एक वॉवेल लेटर्स में और सेकेंड डिवाइड इसका कॉन्सोनेंट में। कॉन्सोनेंट क्या? लेटर्स। कॉन्सोनेंट जिसमें वॉवेल लेटर्स की बात करें तो वॉवेल लेटर्स जो वॉवेल साउंड है 20, उसको कन्वर्ट जब रिप्रेजेंट किया गया तो ये 5 बचे। कितने बचे? 5। कौन कौन से? A, E, I, O एंड U। बट कॉन्सोनेंट लेटर्स की बात करें तो कितने थे? कॉन्सोनेंट साउंड आपका था 24, बट इसको जब रिप्रेजेंट किया गया तो ये बजा 21, यानी कि 21 एंड 5 26। कितने हुए? 26। वॉवेल कितने थे? वॉवेल साउंड 20 एंड कॉन्सोनेंट 24। वॉवेल साउंड को रिप्रेजेंट किया गया तो 5। कितने बचा? 5, जो क्या थे? A, E, I, O एंड U। बट कॉन्सोनेंट साउंड्स को जब रिप्रेजेंट किया गया 21। कितने? 21। ओके। सो अगर आपको ये चैनल का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज like, share and subscribe. Further, I will discuss about words and phrase and sentences. So please like, share and subscribe this channel. So I will be motivated by you. So thank you.